Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the first question of this exercise is use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by फर्स्ट आपने करना है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स और सेकंड आपने करना है द क्रैमर्स रूल। हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हमने इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट्स फर्स्ट 4th part in our previous video. Now we are going to solve its 5th part, and the 5th part is 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7. चलें जी, let's start. हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इन इक्वेशंस को लेके आएंगे। तो हम लिख देंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं उनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे वो होगा हमारे पास मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक्स के साथ क्या 3 है, 3 आ गया। इधर -6 है तो -6 आ गया। इसके साथ -2 है तो -2 आ गया। इसके साथ +4 है तो +4 आ जाएगा। चले जी, ये आ गया। अब सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स किसका होता है, वेरिएबल्स का। हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई हैं तो इधर एक्स और वाई आ जाएगा। चलें जी, आगे इज इक्वल टू आ जाएगा। इज इक्वल टू आगे हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स कौन सा होगा, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका मैट्रिक्स हो जाएगा 4 7। चलें जी, अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें नेम दे देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स फिर होगा ये फर्स्ट, इसे हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू 3 -2 -6 4। अब ये जो मैट्रिक्स है इसे हम x का नेम दे देते हैं। x इज इक्वल टू एक्स वाई, और इस मैट्रिक्स को हम b का नेम दे देते हैं एंड b इज इक्वल टू 4 7। चलें जी, हमने इन्हें नेम भी दे दिए हैं। अब हम इन मैट्रिसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या हमने लेट किया, इसे हमने ए लेट किया है। ए ये हमारे पास एक्स है और ये आगे इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू आगे इसे हमने क्या लेट किया, बी, तो आ जाएगा बी। अब हमने चूंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर आ जाएगा एक्स, इधर रह जाएगा। इज इक्वल टू बी ओवर ए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इधर आ जाएगा ए, बी ओवर ए। अब इसे फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स फिर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, अब इसके जो एक्सपोनेंट प्लेस पे +1 है कि इसे जब ऊपर जाएगा ये तो ये हो जाएगा -1 ए -1 बी। अब हमारे पास ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी हमारे पास गिवन है, ये देखें ये बी, और हमारे पास ए इन्वर्स नहीं है हमारे पास, तो हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फिर आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स ये हमारे पास ये है ना, इसी का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, अंदर इंटरेस्ट जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो आ गया 3 2 वो -2 -6 4, स्ट्रेट बार लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट हम इसी तरह फाइंड करते हैं ना कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस के सिंबल लगा देते हैं। तो डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बिटवीन में माइनस का साइन, -6 मल्टीप्लाई बाय -2। चले जी, तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 3 4 टाइम 12। अब ये देखिए माइनस जो है वो हमारे पास इधर 3 टाइम है, तो हम माइनस को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ गया और उसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस माइनस के साथ। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इधर आ गया हमारे पास फिर माइनस, तो हम साथ में लगा देंगे माइनस का साइन। अब 6 2 टाइम हमारे पास 12 आ जाएगा, 12। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फिर क्या आ जाएगा, +12 में से -12 किया तो 0 आ गया।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाए तो हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए हम इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, यानी इधर 0 की बजाय अगर 2 3 सो ऑन कुछ भी होता तो हम इसे सोल्व कर सकते थे। अब चूँकि 0 है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो हमारा क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा, ना ही इन्वर्जन मेथड से और ना ही क्रैमर रूल से। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore solution is not possible। चलें जी, here it is done। I hope you understood। See you in the next lecture। Till then, Allah Hafiz।